नमस्कार, सत श्री अकाल, जय माता दी। स्वागत है आपका उज्जवल जी के चैनल पर। मैं हूं सीमा तेजस और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीट शिक्षण हिंदी विधियों का मॉडल टेस्ट पेपर 13वां और इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो संख्या है वो 80 रहने वाली है और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और टेस्ट लगाइएगा। देखिएगा, देखिए 81 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितने प्रश्न जो हैं आपके सही हुए हैं। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उज्जवल जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। तो चलिए बिना देर किए पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है हमारा, भाषा के आधारभूत कौशलों में सर्वोपरि है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से उत्तर लगाइए। तो इसका सही उत्तर रहेगा कि भाषा के आधारभूत कौशलों में सर्वोपरि होता है सुनना एवं बोलना। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य रसानुभूति और भावानुभूति करवाना होता है? उत्तर लगाइए जल्दी से। तो इसका सही उत्तर है कि शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य रसानुभूति और भावानुभूति करवाना होता है, वो है पद्य शिक्षण, ठीक है। भाव की अनुभूति, रस की अनुभूति करवाना किसका उद्देश्य है? प्रमुख उद्देश्य है गद्य शिक्षण का, पद्य शिक्षण का, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न लेंगे। तीसरा प्रश्न है हमारा मूल्यांकन से संबंधित। मूल्यांकन किसी अनुभव की उपयोगिता के संबंध में दिया गया निर्णय है, यह कथन है। किसका कथन है? उत्तर लगाएं जल्दी से। तो देखिए, मूल्यांकन किसी अनुभव की उपयोगिता के संबंध में दिया गया निर्णय है, ये कथन है अल्फ्रेड व टाइडमैन का। नेक्स्ट, कौन सी मूल्यांकन की गुणात्मक प्रविधि है? कौन सी मूल्यांकन की गुणात्मक प्रविधि है? देखिए, ये एक आंकिक विधि है। जो गुणात्मक विधि है ये एक आंकिक विधि है और इसका सही उत्तर रहेगा ये सभी जो हैं, चाहे समाजमिति है, प्रश्नावली है, संचयी अभिलेख, ये सभी मूल्यांकन की गुणात्मक प्रविधियों के अंतर्गत आता है। 5वां प्रश्न है आपके सामने, शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी है। तो शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए क्या उपयोगी है? सही उत्तर रहेगा ग्राफ। तुलनात्मक अध्ययन करना है तो ग्राफ सबसे बेटर है इन चारों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन कौशल की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? देखिए, पठन कौशल की 2 विधियां होती हैं। एक होती है शब्द पठन कौशल और एक होती है वाक्य पठन कौशल। याद रखिएगा, ठीक है। तो पठन कौशल की सर्वश्रेष्ठ विधि है ध्वनि साम्य विधि, ठीक है। और ये सारी जो विधियां आपको दिख रही हैं, ये सभी जो हैं, देखो वह कहो विधि, साहचर्य विधि, पठन अनुकरण विधि, ये सभी जो विधियां हैं ये किसकी विधियां हैं? ये शब्द पठन कौशल की विधियां हैं चारों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है हमारा, किस मौन वाचन में वाचन करने की गति 10 गुना बढ़ जाती है? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो देखिए, जो द्रुत वाचन होता है उसमें जो मौन वाचन होता है उसका जो द्रुत वाचन है उसमें 10 गुना जो गति है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, मौन वाचन के कितने प्रकार हैं? तो देखिए, मौन वाचन के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं? ये तीनों ऊपर दे रखे हैं, द्रुत वाचन, सिंहावलोकन, विहंगवालोकन। ये सभी जो है मौन वाचन के क्या हैं? प्रकार हैं। 9वां प्रश्न आपके सामने है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, मेथड एंड टेक्निक ऑफ टीचिंग।
ये किताब, ये पुस्तक किसकी है, लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर रहेगा S.K. कोचर, लेखक हैं इसके। 10वां प्रश्न आपके सामने है, भाषा के सभी आधारभूत कौशलों में सर्वप्रथम कौशल जिस पर अन्य कौशलों का विकास निर्भर करता है। तो आधारभूत कौशल आपको बताना है, वो है सुनना। अगर आप सुनेंगे वही तो आपका आधार है, उसके बाद ही अन्य कौशलों की बात आती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी विधि लेखन कौशल में सीखने सिखाने की विधि नहीं है? तो इसका सही उत्तर रहेगा प्रतिलेख विधि। खेल खिलौना विधि, जैक्टार्ट विधि, अनुकरण विधि, पेस्टालॉजी विधि, ये सभी विधियां लेखन कौशल में सीखने सिखाने की विधियां हैं। प्रतिलेख विधि जो है ये सीखने सिखाने की विधि नहीं है। नेक्स्ट है, लेखन कौशल की कितनी विधियां हैं? तो देखिए, लेखन कौशल की 2 विधियां हैं। एक तो है सीखने सिखाने की विधि जो अभी हमने सारी बात की है, और दूसरी है सुलेख विधि, सुलेख की विधि। ठीक है। 13वां प्रश्न आपके सामने है, रचना शिक्षण की देखो और रचो विधि के जनक कौन हैं? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो देखिए, रचना शिक्षण की देखो और रचो विधि के जनक हैं सीताराम चतुर्वेदी। चौदहवां प्रश्न है, समस्त भाषाई कौशलों का विकास किस कक्षा तक हो जाता है? तो सही उत्तर रहेगा कक्षा 3 तक सभी जो भाषाई कौशल हैं उनका विकास हो जाता है। नेक्स्ट है, समस्त भाषाई कौशलों का विकास किस आयु तक होता है? देखिए, पहले था किस कक्षा तक हो जाता है, अब पूछा गया है किस आयु तक हो जाता है। तो 9 से 10 वर्ष की आयु तक समस्त भाषाई कौशलों का विकास हो जाता है। नेक्स्ट है, लेखन कौशल के विकास में सबसे कम योगदान है? तो सबसे कम योगदान है चित्रांकन का। ठीक है। 17वां प्रश्न है आपके सामने, लेखन कौशल के विकास की सर्वश्रेष्ठ विधि है। लेखन कौशल के विकास की सर्वश्रेष्ठ विधि है श्रुतलेख। देखिए, अनुलेख जो होता है, अनुलेखन में क्या होता है, श्यामपट्ट पर टीचर कुछ लिख देता है और फिर बच्चे कॉपी पर उसको उतारते हैं, ये हो गई अनुलेखन विधि। प्रतिलेख में क्या होता है कि पाठ्य पुस्तक में से कोई पद्यांश या कोई गद्यांश बच्चों को टीचर लिखने के लिए देता है, वो हो गई प्रतिलेख विधि। श्रुतलेख में जो है अध्यापक बोलता है और बच्चे क्या है, लिखते हैं, यानी कि बच्चे सुनकर लिखते हैं, इसलिए वो श्रुतलेख हो गया। तो ये लेखन की सबसे बढ़िया विधि है, बच्चों की गलतियां सामने आ जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, सहस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, एक सेकेंड, चलिए अगला प्रश्न है, सहस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य है। तो सहस्वर वाचन जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों की पढ़ने संबंधित झिझक को समाप्त करना सहस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई? तो सब लोग जानते ही हैं, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001-2002 में हुई। हमारा 20वां प्रश्न है, फ्लैश कार्ड विधि के जनक कौन है? विधि का नाम आपने सुना हुआ है। ठीक है। इसी का एक अन्य नाम है साहचर्य विधि। ठीक है। इसी का एक नाम है मोंटेसरी विधि। अब आपको पता लग गया होगा कौन सी विधि है। तो मोंटेसरी विधि, फ्लैश कार्ड विधि, साहचर्य विधि के प्रवर्तक कौन है? वो है मारिया मोंटेसरी। ठीक है।
21वां प्रश्न है आपके सामने, बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? सही उत्तर रहेगा शुद्ध उच्चारण। ठीक है, बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? शुद्ध उच्चारण से बोलना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कौन से भाषाई कौशल अभिव्यंजनात्मक कौशल कहलाते हैं? सही उत्तर रहेगा बोलना और लिखना भाषाई कौशलों में अभिव्यंजनात्मक कौशल कहलाते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षण सहायक सामग्री का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? फ्रोबेल के द्वारा। ठीक है, किंडरगार्टन विधि फ्रोबेल ने दी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को कितने चरणों में लागू किया गया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए 3 चरणों में लागू किया गया था, 2010 से लेकर 11, फिर 2012 से लेकर 13 और फिर 2013 से लेकर 14। नेक्स्ट है, कौन सी नाट्य शिक्षण की विधि है? उत्तर लगाएं, कौन सी नाट्य शिक्षण की विधि है या नाटक शिक्षण की विधि है? तो ये सभी जो हैं नाटक शिक्षण की विधियां हैं। रंगमंच, कक्षा अभिनय, मूक अभिनय, व्याख्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है कक्षा अभिनय विधि। हमारा अगला प्रश्न है, अध्यापक द्वारा बोलकर किया जाने वाला वाचन कौन सा है? उत्तर रहेगा आदर्श वाचन। नेक्स्ट है, कौन सा मूल्यांकन प्रक्रिया का पहलू है? मूल्यांकन विधि, उद्देश्य, अधिगम, अनुभव, ये सभी जो हैं मूल्यांकन प्रक्रिया के क्या हैं? पहलू हैं। नेक्स्ट है, पद्य शिक्षण की अभिनय विधि किस स्तर के लिए उपयोगी है? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो इसका सही उत्तर रहेगा प्राथमिक स्तर के लिए ये विधि उपयोगी है। नेक्स्ट है, अनुसंधान विधि के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? ह्यूरिस्टिक विधि कह लें, खोज विधि कह लें, अनुसंधान विधि कह लें। आर्मस्ट्रॉन्ग जो है इन्होंने जो है अनुसंधान विधि के विकास को बहुत ही महत्व दिया। अगला प्रश्न है, वाक्य विन्यास विधि किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? उत्तर लगाएं। वाक्य विन्यास विधि जो है अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है। नेक्स्ट है, किस अभिकर्मित अनुदेशन में मंदबुद्धि बालक ही रुचि लेते हैं? उत्तर लगाएं। तो ये रहेगा रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन में मंदबुद्धि बालक ही रुचि लेते हैं। नेक्स्ट है, छात्रों में कल्पना व चिंतन का विकास होता है। सही उत्तर रहेगा कहानी शिक्षण से। ठीक है, देखिए कहानी कथन विधि है, चित्र कथन विधि है, अधूरी कहानी पूर्ति विधि है, ये तीनों विधियां किसकी हैं? कहानी शिक्षण की। नेक्स्ट है, भाष्य विधि या व्यास विधि के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही उत्तर रहेगा श्रीधर व्यास। एडिशन ने किसका आविष्कार किया? तो एडिशन जो है इन्होंने ग्रामोफोन का आविष्कार किया था। लिंगवा फोन की बात करें, लिंगवा फोन का ग्राहम बेल ने किया है। रेडियो की बात करें तो मार्कोनी ने किया है। टेलीविजन की बात करें जेएल बेयर्ड ने किया है, जेएल
बेयर्ड ने किया है। अगर कंप्यूटर की बात करें, चार्ल्स बेबेज ने किया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बच्चों की पठन क्षमता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका सही उत्तर रहेगा भाषाई संरचना का विकास। बच्चों की पठन क्षमता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिए। सभी छात्र पेपर समय से पहले ही हल कर लेते हैं या निर्धारित समय में कोई भी हल नहीं कर पाता, या सभी प्रश्न बहुत सरल हैं या सभी प्रश्न बहुत कठिन हैं। तो ये किस प्रकार का दोष है? तो ये दोष रहेगा मानकता का दोष। ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षा के क्षेत्र में इकाई योजना को, शिक्षा के क्षेत्र में इकाई योजना को शामिल करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है श्रेय मॉरिसन को। ठीक है, मॉरिसन को। अगला प्रश्न है, भाषा कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सही उत्तर रहेगा भाषा के जो कौशल हैं वो परस्पर अंतः संबंधित हैं। नेक्स्ट है, हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है उपलब्धि परीक्षण के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और अधिक से अधिक लाइक करिएगा और कम से कम 2 मित्रों में शेयर ज़रूर करिएगा। गद्य शिक्षण की किस विधि को सुकरात विधि कहते हैं? प्रश्नोत्तर विधि को सुकरात विधि भी कहते हैं। शिक्षण की सबसे कमजोर विधि कौन सी है? तो देखिए, शिक्षण की सबसे कमजोर विधि है पाठ्य पुस्तक विधि। 43 में है, ओवरहेड प्रोजेक्टर में प्रयुक्त किया जाता है। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर का बीएड में आपने यूज किया होगा। ट्रांसपेरेंसी जो होती है वो यूज की जाती है ओवरहेड प्रोजेक्टर में। अगला प्रश्न है हमारा, कक्षा 8 का पेपर अगर कक्षा 8 में ही देना है तो ये कौन सा गुण है? ये गुण है वैधता का। कौन सा गुण है? वैधता का। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण के एक पहलू के रूप में सुनने की कला का विकास किसकी मदद से किया जा सकता है? तो देखिए, लोक संगीत के माध्यम से सुनने की कला का विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट है, पढ़ना कौशल में आप किसे सर्वाधिक महत्व देंगे? मुख्य विचार, मुख्य बिंदु को ग्रहण करना। नेक्स्ट है, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो शिक्षण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसका घनिष्ठ जो संबंध है वो प्राप्य उद्देश्य या प्राप्त उद्देश्य से है। उक्त परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा दी है, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, कोठारी आयोग ने दी है कि मूल्यांकन जो है वो निरंतर चलती रहती है। प्रक्रिया ऐसी है जो शिक्षण प्रक्रिया का सबसे जो है महत्वपूर्ण अंग है और इसका घनिष्ठ संबंध जो है वो प्राप्य या प्राप्त उद्देश्य से है। नेक्स्ट है, किसके माध्यम से अपारदर्शी वस्तुओं को प्रक्षेपित करके बड़ा करके या बड़े आकार में दिखा जाता है? एपिडायस्कोप से। ठीक है, देखिए, दृश्य सामग्री जो है प्रक्षेपी यंत्र होता है। नेक्स्ट है, CCE में रचनात्मक मूल्यांकन संपूर्ण मूल्यांकन का कितने प्रतिशत होता है? तो CCE में 20% जो है रचनात्मक मूल्यांकन संपूर्ण मूल्यांकन का प्रतिशत होता है। नेक्स्ट है, मौन पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मौन पठन का मुख्य उद्देश्य है गहन अर्थ को ग्रहण करना। नेक्स्ट है,
अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? तो अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र में होता है। नेक्स्ट है, छात्र के शारीरिक, मानसिक व सामाजिक पक्ष का निर्धारण करना मूल्यांकन है। परिभाषा किसकी है? परिभाषा है स्किनर की। नेक्स्ट है, सीसीई में योगात्मक मूल्यांकन संपूर्ण मूल्यांकन का कितने प्रतिशत होता है? 60%। नेक्स्ट है, कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री है? चलचित्र। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर वाचन शिक्षण की उपयुक्त विधि है सहस्वर वाचन। ठीक है, सहस्वर वाचन। नेक्स्ट है, कौन सी विधि स्वयं संशोधन विधि कहलाती है? तो देखिए, ये विधि है जैकटार्ट विधि। ठीक है, शब्दों का लेखन करना इसमें सिखाया जाता है। नेक्स्ट है, पठन आरंभ की योग्यता के विकास के लिए सर्वाधिक रुचिकर विधि है। कौन सी है? तो सही उत्तर रहेगा देखो और कहो विधि। नेक्स्ट है, शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? तो देखिए, गुरुकुल में भी यूज की जाती थी व्याख्यान विधि। नेक्स्ट है, किस विधि में छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होते हैं? स्रोत विधि जो होती है, स्रोत नहीं आएगा, उदाहरण से नियम की ओर, यानी आगमन विधि जो है ये विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होती है। नेक्स्ट है, रसास्वादन विधि का प्रयोग सर्वाधिक उपयोगी है किस स्तर के लिए? उच्च स्तर के लिए। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किसने किया? तो वाचन से पहले लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन मोंटेसरी ने किया। नेक्स्ट है, रसास्वादन विधि आधारित है, तो ये रस पर आधारित है, रस पर। नेक्स्ट है, आत्मीकरण के पश्चात अर्थ ग्रहण में सहायता की दृष्टि से कौन सा वाचन उपयुक्त है? मौन वाचन जो है ये उपयुक्त है। नेक्स्ट है, नील पत्र का अन्य नाम क्या है? आधार पत्रक भी है, प्रश्न पत्र की आधारशिला भी होता है, प्रश्न पत्र की रीढ़ की हड्डी भी रहता है, तो ये सभी आ जाएगा। 65 है, प्राथमिक कक्षाओं के लिए मौखिक अभिव्यक्ति की अधिक उपयुक्त विधि है। तो ये विधि है चित्र वर्णन। 66 है, बालक की झिझक अगर आपने समाप्त करनी है और स्पष्ट वाचन कक्षा में कर सकें बच्चे, तो इसके लिए जो है सही रहेगा अनुकरण वाचन। नेक्स्ट है, किन परीक्षणों का आयोजन साप्ताहिक या मासिक होता है? तो जो परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं, तो देखिए जो परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं, ठीक है, या निष्पत्ति जो परीक्षण होते हैं, इनका आयोजन साप्ताहिक या मासिक होता है। अगला प्रश्न है, छात्र में रटने की प्रवृत्ति किस विधि से शिक्षा देने में बढ़ती है? उत्तर रहेगा छात्र में रटने की प्रवृत्ति किस विधि से शिक्षा देने में बढ़ती है? तो सही उत्तर रहेगा निगमन विधि में, यानी पहले सूत्र या जो नियम है वो याद करवाए जाते हैं इसके अंतर्गत। नेक्स्ट है,
किस शिक्षण विधि में छात्र छात्राओं को उत्तम लेखकों की रचनाएं पढ़ाई जाती हैं जिससे वे भाषा के शुद्ध रूप को जान सकें? भाषा संसर्ग विधि में, भाषा संसर्ग विधि में। नेक्स्ट है, आत्मीकरण के पश्चात अर्थग्रहण में सहायता की दृष्टि से कौन सा वाचन उपयुक्त है? उत्तर रहेगा मौन, मौन वाचन। नेक्स्ट है, मौन वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मौन वाचन का मुख्य उद्देश्य है वर्णों की सही पहचान की क्षमता उत्पन्न करना। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर संवाद शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो इसका सही उत्तर रहेगा कक्षा अभिनय प्रणाली। 73 है हमारा प्रश्न, भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य है। तो ये प्रमुख उद्देश्य है गद्य शिक्षण का। नेक्स्ट है, वर्णात्मक कविता शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? इसके लिए विधि सही रहेगी शब्दार्थ कथन प्रणाली। 75 है, भाषा शिक्षण की नवीन पद्धतियों में विशेष बल दिया जाता है। तो देखिए, नवीन पद्धतियों में विशेष बल दिया जाता है बालक एवं जो शिक्षक है उसकी क्रियाशीलता पर। 76 है, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी है? गीत और अभिनय प्रणाली। नेक्स्ट है, कौन सी शिक्षण पद्धति हिंदी के लिए उपयुक्त है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रदर्शन विधि, आगमन निगमन विधि, हर्टबर्टीय विधि, ये सभी जो हैं ये हिंदी शिक्षण के लिए उपयुक्त हैं। नेक्स्ट है, व्याकरण की सूत्र विधि हिंदी में किस भाषा से आई है? तो देखिए, व्याकरण की सूत्र विधि हिंदी में आई है संस्कृत भाषा से। नेक्स्ट है, सुकरात का शिक्षण आव्यूह है। तो सुकरात का शिक्षण आव्यूह है प्रश्नोत्तर। अगला प्रश्न है, किस विधि से शिक्षा देने वाले शिक्षक को एक अच्छा वक्ता होना चाहिए? तो व्याख्यान विधि इसका उत्तर रहेगा। और हमारा अंतिम प्रश्न है, नीरस विषय को भी रोचक बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। तो कहानी विधि में नीरस विषय को भी रोचक बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय रहते मिलती रहे। और अपने कम से कम 2 मित्रों को चैनल से ज़रूर जोड़िए, शेयर करिए वीडियो को। और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।